जी हाँ, नमस्कार। आप सबसे हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं। हमारा नाम है अजीत कुमार यादव। हम दामोदरगढ़ के अमूल्य निवासी हैं। हमने राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन दामोदरगढ़ पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ। लोगों को 18-19 साल मौका मिला, लेकिन कुछ नहीं किए। निराशा ही पंचायत को लगी। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है पंचायत में, जिससे उसका अब हिसाब लेने का समय आ गया है। आप लोगों के बच्चों की भविष्य 2 टाइम भोजन करा देने से और मांस मदिरा से कभी नहीं आकी जा सकती है। इसलिए समय एकजुट होने का है। एकजुट हो जाइए, वरना 5 साल फिर ऐसे रौनक रोगे। जिन व्यक्तियों को, किसी को आप 5 साल, किसी को 15 साल मौका दिए, एक स्कूल में कभी झांकने नहीं गए, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ते थे। पढ़ाई होती है कि नहीं, यदि आप हमको मौका देते हो। मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन विकास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पंचायत में सरपंच पद के लिए फॉर्म भरा हूँ, जो कि अपने यहाँ सरपंच के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में इसे प्रधान के रूप में और बिहार जैसे स्टेट में इसे मुखिया के रूप में देखा जाता है। हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेशों में इसे सरपंच के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के हनुमाना ब्लॉक के ग्राम पंचायत दामोदरगढ़ से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा हूँ। यदि आप मुझे मौका देते हो, चूँकि युवाओं की बयार है अब, और लोकतंत्र में परिवर्तन ही खूबसूरती है। परिवर्तन के बिना आदमी गदरा जाता है, आलसीपन आ जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार परिवर्तन होगा। गुणमाना पार्टी एकजुट होकर के अखिलेश का समर्थन कर रही है। उसी प्रकार से दामोदरगढ़ में युवा की सरकार और परिवर्तन की सरकार होगी। आप लोगों से निवेदन है कि पंचायत को अनाथ होने से बचा लीजिए। मैं दामोदरगढ़ पंचायत में खुद एक टीचर था, और मैं सरपंच बनूंगा तो 1 पीरियड कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं मैं। इसलिए जो और बुजुर्गों को जो वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, उनको वृद्धा पेंशन हम दिलवाएंगे। और जो आवास आता है, उसका भी घोटाला होता है 50,000 का, वो आपके घर तक आएगा। यदि नहीं आएगा, आंदोलन होगा, ये आंदोलन होगा। और दामोदरगढ़ पंचायत में एक हॉस्पिटल छोटी लाएंगे, ये मेरा वादा है। भोपाल तक लड़ेंगे इसके लिए। और यदि युवाओं की बयार है, यदि युवा जीतेगा, तो इतना काम मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को कभी निराश नहीं होने देंगे। यदि आप भरोसा करोगे तो निराश नहीं होने देंगे। और दामोदरगढ़ पंचायत को अनाथ होने से आप लोग बचा लीजिए, अनाथ होने से बचा लीजिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि एकजुट होकर के अब की बार युवाओं की सरकार, चूँकि एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान व्यक्ति आपको मिला है। 70 साल में पहली बार पढ़ा लिखा, योग्य, शिक्षित और नौजवान व्यक्ति इलेक्शन लड़ा है। निराश युवा को नहीं करना चाहिए, वरना कोई भी युवा व्यक्ति सामंतवादी ताकतों के सामने चुनाव नहीं लड़ेगा। और भीष्म पितामह बोले थे कि जिस गांव देश में युवा नहीं, उस गांव देश का कोई भविष्य नहीं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपका ही इस बार किसान युवाओं का चुनाव चिन्ह, अनाज बरसाता हुआ किसान हमारा चुनाव चिन्ह है। उस पर इतना भारी मतों से मोहर लगाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटी इतनी फुल हो जाए कि दूसरा किसी का खाता ना खुले। इसलिए एकजुट होकर के किसान, अपना किसान का चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान पर थप्पा मारिए, मोहर मारिए और भारी मतों से विजयी बनाइए। आप लोगों को कभी निराश नहीं होने दें। जय हिंद, जय भारत।